हाथ जोड़कर नमस्कार दोस्तों। आज की इस कथा में हम व्यक्ति के पास पैसा है तो वह सफल व्यक्ति है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। कथा में आगे बढ़ने से पहले भगवान जी से प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। चलो कथा की ओर बढ़ते हैं। जीवन में सफलता का मापदंड क्या होता है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लोग यही कहते हैं कि जिसके पास जितना अधिक पैसा है वह उतना ही अधिक सफल है, जबकि पैसा तो अनैतिक कार्य से और बुरे कार्य से भी कमाया जाता है। तो क्या पैसा ही जीवन में सफलता या असफलता को तय करता है? यह गलत अवधारणा है कि पैसा मनुष्य की सफलता का आधार है। सच्चे अर्थ में देखा जाए तो मैं सफलता उसे कहूँगा जो हमारे जीवन को परिपूर्णता प्रदान करे, जो मनुष्य के जीवन को मजबूत बनाए। मेरी दृष्टि में सफल इंसान वह नहीं जिसके पास बहुत पैसा है और बड़ा ओहदा है। सफल इंसान वह है जो जीवन की हर स्थिति में अपने आप को स्थिर बना सके, जिन्हें हम लोग में सफल कहते हैं। जब अनेक पास पैसा होता है, प्रतिष्ठा होती है, तब तक तो वह बड़े प्रसन्न दिखते हैं और परिस्थितियों बदलने के बाद वह चीजें हाथ से निकल जाती हैं जो अपने आप को संभालना नहीं पाते, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मुझे कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर की एक बात याद आई। उन्होंने लिखा कि सफल कौन वस्तु सफलता क्या है जो हमारी अपनी हो और हर स्थितियों में बनी रहे। पैसा तुम्हारा अपना नहीं, प्रतिष्ठा तुम्हारी अपनी नहीं और तुम्हारा पद तुम्हारा अपना नहीं। उन्होंने एक संस्करण सुनाया। उन्होंने एक सेठ, एक नेता और एक कवि की बात रखी। एक सेठ था जो बहुत पैसा वाला था, लेकिन उसने एक गलत नीति अपनाई और उसका नुकसान हो गया। कमर झुक गई, अब चेहरा दिखाने लायक भी नहीं बचा। एक नेता था जो किसी ही प्रदेश का मुख्यमंत्री था, दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन दूसरे दावेदार आगे बढ़ गए। उसका पद उसके हाथ से चला गया। पद क्या गया, चुनाव भी हार गया। वह आगे नहीं बढ़ पाया। उसके चेहरे की चमक फीकी हो गई। लेकिन तीसरा एक कवि था, उससे जब बात की गई कि यह जीवन में यह सारी चीजें परिवर्तित हो गईं, तुम इसके विषय में क्या कहोगे? उसके जीवन में कुछ व्यापारिक नुकसान हुआ था, एक्सीडेंट भी हुआ था। जब उसके व्यापारिक नुकसान और एक्सीडेंट की बात की गई तो उसने कहा, छोड़ो ना उन सब बातों को, अभी एक नई रचना लिखी है, पहले उसको सुन लो फिर बात करना। तो उन्होंने कहा कि एक कवि की अपनी कविता ही थी जो उसकी निजी उपलब्धि थी, जो अंत तक बनी रही, और वह पैसा, वह पद, वह प्रतिष्ठा
पराई उपलब्धियां थीं जो चली गईं। इसलिए अपने जीवन की सफलता का आधार उसे मानना जो तुम्हारे अपने व्यक्तित्व के आधार पर निर्मित हुआ हो, किसी दूसरे की बैसाखी के आधार पर नहीं। जय जय श्री राम। जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।